आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का कंसेप्ट क्लियर करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाता है उलझन के रूप में कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है कि नहीं, या सारी पूर्णांक जो है इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर है कि नहीं, या आपका परिमेय है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, इरेशनल नंबर है कि नहीं, या रियल नंबर है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, जब प्रकृति में मानव आया होगा तो सबसे पहले गिनती ही शुरू किया होगा ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती शुरू किया होगा प्रकृति में जब आया होगा। तो जो गिनती की संख्या होती है वो होगी, जीरो से तो होगी नहीं। कोई भी वस्तु या तो अवेलेबल है वो तो कम से कम एक होगा या उससे ऊपर होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो उस संख्या को क्या बोलते थे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 2 3 काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता था। उसके बाद जैसे जैसे आगे जीरो की खोज हुई तो मानव को लगा कि जीरो के आने से भी बहुत सारी संख्याएं बन गई, जैसे कि 10 हो गया, या 100 हो गया, या 1000 हो गया। तो उसको लगा कि अब ये जो हम लोग संख्या काउंटिंग हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो इसको वो जीरो लगा के क्या हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर उसके बाद मानव थोड़ा और आगे बढ़ा तो और खोज हुई, जिसमें कि प्लस भी संख्या होती थी, माइनस भी संख्या होती थी। तो जिसमें माइनस प्लस सभी संख्याएं आती हैं, जिसे -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक। तो इस संख्या को क्या बोला जाता था? इंटीजर्स बोला जाता था। इन नंबर को क्या बोलते थे लोग? पूर्णांक बोलते थे। इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोला जाता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये तो हो गया माइनस के रूप में, प्लस के रूप में, ठीक है। इसमें जो माइनस होता है उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी कि ऋण पूर्णांक बोलते हैं। जो प्लस वाले होते हैं उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। प्लस वाला लिखा नहीं जाता है, जैसे 1 है तो +1 है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हो गया पूर्णांक। उसी तरह आगे जब खोज हुई कि जो बटा के रूप में आने लगा, बाई के रूप में आने लगा, जैसे 5/2 हो गया, 10/3 हो गया। अगर कोई संख्या है, इंटीजर्स भी है, तो उसमें तो अगर बाई 1 कर देंगे तो वो तो है ही, तो वो भी क्या है? एक तरह का परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया? जिसका जो वैल्यू है, मान है, वो क्या है कि वो अनडिफाइंड है। वो हमेशा ही उसका बार 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 जो जीरो दशमलव पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद अलग 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 नंबर चेंज हो जाता है। जैसे √2 है तो √2 का जो वैल्यू है वो हमेशा अलग अलग हो जाता है। जैसे कि √2 इक्वल टू क्या होता है कि 1.41423 ऐसे ऐसे अलग अलग संख्या आती है। तो जो बार बार नहीं आती है वो हो जाता है क्या? अपरिमेय संख्या, जिसका कोई परिभाषित ही नहीं है। इसी तरह क्या है? पाई है, तो पाई का जो वैल्यू है ना वो भी क्या है? अनडिफाइंड है। 3.14 इतना ही हम लोग जानते हैं ना, लेकिन इसके बाद भी जो संख्याएं आती है वो भी अलग अलग आती है। इसलिए पाई भी क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय में कोई भी डाउट हो तो मेरा जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो वीडियो है उसको पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर के क्या बन गया? रियल नंबर बन गया, वास्तविक संख्या बन गया, ठीक है। अब इसमें सारी संख्याएं आती, जितनी भी वर्ल्ड की संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं आती हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। इमेजिनरी नंबर कुछ हो जाते हैं ना, जिसमें कि हम लोग 10+2 में पढ़े होंगे क्या कि √-2 है, तो ये हो गया √-2 है तो 2i² हो जाता है ना। इस टाइप का जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर होती हैं। तो ये है पूरा हमारा नंबर सिस्टम। अब देखिए, जब इतना समझ गए होंगे तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि सारे पूर्ण संख्या क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो है। सारे पूर्णांक जो है वो होल नंबर भी नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है, ठीक है। और सारे जो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं? पूर्ण संख्या नहीं है, या पूर्णांक नहीं है, या नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बाई के रूप में रहता है, ठीक है। पॉइंट, इसका जो वैल्यू है
के रूप में ऐसे ऐसे रहता है। तो सारे परिमेय संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं। इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसी तरह सारे जो रियल नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों रहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरफ जो डिजाइन है इसके माध्यम से आप इस तरह के उलझन वाले क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे ये जवाब दे देंगे या इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं कि सारे जो है नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो भी है और काउंटिंग की सारी संख्याएं हैं। या सारा जो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, उसमें नेचुरल नंबर है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें माइनस और जीरो वन टू थ्री सारे हैं। तो ये हो जाएगा। सारे जो आपका इंटीजर्स हैं वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें सबके बाई में आप क्या वन लगा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आप जवाब दे सकते हैं कि सारे जो इंटीजर्स है वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सारी परिमेय संख्या रियल नंबर है कि नहीं, तो आप बोल देंगे क्या कि रियल नंबर तो है, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। लेकिन सारे रियल नंबर परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में अपरिमेय संख्या भी होती है। तो तो सारी परिमेय थोड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप उसको बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं बिना किसी उलझन के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।